आजकल तो गांधी की जयंती हर कोई मना रहे हैं। आजकल तो गांधी जी की जयंती वो भी मनाते हैं जो गोडसे की तस्वीर अपने दफ्तरों में लगाते हैं। मैं समझता हूं कि ये गांधीवाद की जीत है और गोडसेवाद की हार है कि आप अपने घरों में, अपने दफ्तरों में, अपनी मीटिंगों में गोडसे की तस्वीर लगाते हैं। आपके दिलों में गोडसे बसते हैं, लेकिन अगर इस देश के सम्मानित पद पर होंगे तो गांधी के सामने शीश झुकाना पड़ेगा। यह गांधीवाद की जीत है कि देश के प्रधानमंत्री को राजघाट पर जाकर के गांधी जी के समाधि पर फूल चढ़ाना पड़ रहा है। सबको पता है कि देश के मौजूदा प्रधानमंत्री गांधीवादी नहीं है, गोडसेवादी ही है। पूरे देश को पता है, ये पूरी दुनिया को पता है। थोड़ा सा गिला शिकवा क्या हुआ हमारे घर में कि पड़ोसी ने मुकदमा बिठा दिया है। पड़ोसी ने मुकदमा बिठा दिया है। दिक्कत हो सकती है, गवर्नेंस में प्रॉब्लम हो सकता है, करप्शन का प्रॉब्लम हो सकता है। मैं देश की जनता से ये याद दिलाना चाहता हूं, लेकिन आपने बदले में आकर के एक ऐसे आदमी को बिठा दिया है जो बोला कि हम चौकीदार हैं। वो चौकीदार नहीं है, वो चौकीदार नहीं है। इस जो है भ्रम में मत रहिए। और मैं एक सवाल पूछता हूं कि अगर वो कहते हैं कि वो चौकीदार हैं, तो चौकीदार को इस देश की संपत्ति अपने दोस्तों को किराया पर देने का अधिकार है? बोलिए। जब हमने कहा कि प्रधानमंत्री देश की संपत्ति बेच रहे हैं, तो एक प्रधानमंत्री के समर्थक ने कहा कि बेच नहीं रहे हैं, किराया पर लगा रहे हैं। हम बोले लगाने का अधिकार कौन दिया चौकीदार को? बउआ, तुम तो मालिक नहीं हो देश की संपत्ति का। देश की संपत्ति तो देश के लोगों का है। क्या आपने संसद में कोई कानून पास कराया था कि आप देश की संपत्ति को अपने दोस्तों को दे देंगे? आपको आर्थिक तंगी होगी, आपके पिताजी बीमार होंगे, आप उनको अस्पताल में भर्ती कराएंगे, अस्पताल का फीस देने के लिए आप अपनी जमीन बेचेंगे तो बात समझ में आती है। लेकिन आपके पिताजी बीमार हों, अस्पताल में भर्ती हों और आप जमीन गिरवी रख करके अपने लिए बुलेट खरीद लें, तो इसको तो जो होशियारी नहीं कहते हैं, इसको तो बेईमानी कहते हैं, इसको तो अय्यासी कहते हैं।